इमेजिन करो तुम्हारे देश का डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी जनरल और पॉलिटिशियन सब तुम्हारे घर पार्टी करने आते हैं, तुम्हारे साथ विस्की पीते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी शक नहीं होता कि तुम उनके दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़े दुश्मन हो। ये कोई हॉलीवुड का सीन नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्पाई की कहानी है जिसका नाम था एली कोहेन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोहेन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। किसी भी चीज को वो काफी जल्दी याद कर लेता और जिसके चलते उसने कम उम्र में ही जूइश, अरेबिक और फ्रेंच जैसी कई भाषाएं सीख ली। ज्यादातर वो शांत रहना और लोगों को बात करते सुनना पसंद करता था, जो कि एक स्पाई बनने के लिए काफी था। जिसके बाद उसकी जिंदगी एक रुख लेती है। उसके इंजीनियरिंग के दौरान वो और उसका सारा परिवार इजिप्ट से इजराइल शिफ्ट हो जाते हैं। जब कोई इंसान एक देश से दूसरे देश शिफ्ट हो जाता है तो उसकी एक फाइल बनती है जिसमें उसकी सारी जानकारी होती है। जब सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एली कोहेन की फाइल पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक ही बंदा एक से ज्यादा भाषाएं बोलना, पॉलिटिक्स की अच्छी समझ, फोटोग्राफिक मेमोरी और भी बहुत कुछ। लेकिन कोहेन को ये नहीं पता था कि उसकी ये खूबियां उसके नए देश इजराइल के लिए बहुत जल्द काम आने वाली है। 1960 के आसपास मोसाद यानी कि इजराइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को सीरिया के अंदर घुसने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो शातिर हो, इंटेलिजेंट हो, जो एक अच्छी और नेचुरल अरेबिक बोले और अरेबिक दिखे भी। इसके लिए कोहेन से बेहतर और कौन हो सकता था। जिसके बाद एली कोहेन की फाइल को दोबारा खोला गया, उसे एक खुफिया इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के सारे जवाब उसने बखूबी दिए और आखिर में मोसाद ने बस एक ही चीज पूछी, जिस दिन तुम पकड़े गए उस दिन तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, क्या तुम्हें मंजूर है? और जैसे उसने हाँ कहा, एली कोहेन मर गया और उसे एक नई आइडेंटिटी मिली, कामिल अमीन थाबित। जिसके बाद उसकी खुफिया ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उठना बैठना, दुश्मन को मैनिपुलेट करने जैसी कई चीजें सिखाई गई। अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वो फाइनली सीरिया जाने के लिए तैयार था, लेकिन एक मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। सीरिया और इजराइल की दुश्मनी के चलते इजराइल से अगर कोई डायरेक्ट सीरिया जाता तो उसकी कड़ी तहकीकात होती थी। उस वक्त अर्जेंटीना में सीरिया के कई मशहूर बिजनेसमैन रहा करते थे, जिसके चलते सबसे पहले एली कोहेन को अर्जेंटीना भेजा गया। वह उसने एक साल तक एक पैसे वाला बिजनेसमैन होने का नाटक किया। वो अमीर बिजनेसमैन को अपनी पार्टी में बुलाता और उन पर ढेर सारा पैसा उड़ाता। धीरे धीरे उसने सीरिया के मशहूर ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के साथ दोस्ती कर ली और इसी दोस्ती की मदद से 1962 में उसने सीरिया में फाइनली एंट्री ली। जैसे वो सीरिया पहुंचा, उसने एक ऐसा अपार्टमेंट लिया जहाँ से वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर नजर रख सके। धीरे धीरे करके उसने वही चाल अपनाई। वो अपने घर पर महंगी पार्टीज देने लगा, जिसमें इंपोर्टेड शराब, खाना और भी बहुत कुछ होता था। उसके पार्टीज में पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक आने लगे और उसने आखिरकार इन लोगों में अपनी जगह बना ली। नशे की हालत में ऑफिसर्स मिलिट्री प्लानिंग्स और सीक्रेट को खोल देते और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन कोहेन को मिलती वो तुरंत उसे ट्रांसमीटर की मदद से इजराइल भेज देता। जैसे जैसे उसका वक्त सीरिया में आगे बढ़ने लगा, उसे कई राज मालूम पड़ चुके थे। कौन कौन सीरिया में पावरफुल है, कौन सा जनरल किस रोल में है, सीरिया की मिलिट्री प्लानिंग्स, वेपन्स और यही नहीं, कई बार मिलिट्री ऑफिसर्स उसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक दिखाने ले जाते। इसके चलते गोलन हाइट्स के बंकर की लोकेशन, ऑब्जर्वेशन पोस्ट में सारी जानकारी वो इजराइल भेजने में कामयाब रहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बहुत जल्दी पकड़ा जाने वाला है। हर जंग में इजराइल सीरिया से आगे थी, जिस वजह से सीरियाई ऑफिसर को डाउट था कि उनके सीक्रेट्स कोई लीक कर रहा है। सीरिया ने रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग इक्विपमेंट की मदद से सस्पिशियस रेडियो सिग्नल लोकेट करना शुरू किया ताकि जासूस को पकड़ा जा सके। ये बात कई मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं जानते थे और ना ही एली कोहेन। अब कोहेन को सीरिया में 3 साल पूरे हो चुके थे। ये उसका आखिरी मिशन था, जिसके बाद वो अपने देश इजराइल वापस जाने वाला था। पर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 24 जनवरी 1965 की सुबह एली कोहेन उठता है और हमेशा की तरह अपने ट्रांसमीटर से इजराइल मैसेज भेजना शुरू करता है। जैसे वो सिग्नल भेजना शुरू करता है, सीरिया इंटेलिजेंस को इलीगल ट्रांसमिशंस के सिग्नल मिलते हैं और इसी सिग्नल्स को ट्रेस करके मिलिट्री एली कोहेन के अपार्टमेंट के सामने आ पड़ती है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि सिग्नल इसी अपार्टमेंट से आ रहे हैं, मिलिट्री सारे एरिया को साइलेंटली घेर लेती है। मिलिट्री उसके रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और उसे हिडन रेडियो ट्रांसमीटर, कोडिंग मटेरियल, सीक्रेट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इंटेलिजेंट नोट्स के साथ रंगे हाथों पकड़ती है। पकड़ने के बाद उस पर भयानक टॉर्चर और इंटरोगेशन होती है। इजराइल सरकार उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे, जिसके चलते उसे जासूसी के आरोप में दोषी ठहराया गया और 18 मई 1965 को मार्च स्क्वायर पर हजारों लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से उसे फांसी दी गई। लाख मिन्नतों के बावजूद उसकी बॉडी को इजराइल नहीं भेजा गया। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, कफन का भी दावा नहीं होता इनका,
जो जान वतन के नाम कर जाते हैं। और यही कहानी है इली कोहेन की। धन्यवाद।